सतगुरु भगवान की जय। तो ये कबीर साहब का अनमोल शब्द है, ये भक्ति की अनमोल धरोहर है। ये कहते हैं ये शब्द में जो गुण रहस्य छिपाए हैं कबीर साहब ने, वो भक्ति मार्ग के उच्च शिखर है। तो आज का ये शब्द है, ये है अवधू। अवधू कहते हैं गोरखनाथ जी को। तो गोरखनाथ जी और कबीर साहब का शास्त्रार्थ हुआ उस समय का ये अनमोल शब्द है। कहते हैं अवधू हंस देश है न्यारा। कबीर साहब कह रहे हैं कि वो हंस देश है न्यारा, वो पूर्ण मोक्ष वाला परम तत्व वाला स्थान, वो सतलोक बहुत न्यारा है। वहाँ पर पहुँचने की विधि भी बहुत न्यारी है। वो पूर्ण परमेश्वर सतपुरुष अविनाशी राम कबीर साहब का स्थान है। कहते हैं अवधू हंस देश है न्यारा, और तीर्थ व्रत और जोग जाप तप श्रुत नृत्य से न्यारा। कहते हैं वो जो मार्ग है, सतलोक स्थान है, वो देश है जहाँ पूर्ण मोक्ष स्थान होता है, मोक्ष धाम है जो परम स्थान है। वो तीर्थों में जाने से पूर्ति नहीं हो सकती, उसकी नहीं मिल सकता है। तीर्थ व्रत धारण करने से, कहते हैं ना खाने ना पीने से भी वो काम बनने वाला नहीं है, वो साधना नहीं है। तीर्थ व्रत और जोग जाप तप, कहते हैं ना जोग से पाया जाएगा उसको, ना जाप से ना तप से। और श्रुत नृत्य से न्यारा, और श्रुत नृत्य से भी वो न्यारा है। वहाँ की पाने की विधि उससे हटके है। कहते हैं तीन लोक से बाहर डोले करम भरम पछहारा। कहते हैं तीन लोक, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक से, स्वर्गलोक पाताल लोक और पृथ्वी मृतमंडल से भी बाहर का लोक है वो। तीन लोक से बाहर डोले करम भरम पछहारा। कहती है करम भरम से भी ये अलग है वहाँ पहुँचने का। अब वो साधना उच्च शिखर की साधना है। कहती हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना, ब्रह्मलोक तक की साधना से ऊपर की जो साधना है वो पूर्ण मोक्ष की साधना है, शाश्वत स्थान सतलोक जाने की साधना है। कहते हैं कोटि कोटि मुनि ब्रह्मा होए गए, कोई न पावे पारा। देखो ये कबीर साहब लिख रहे हैं, ये कोई किसी ने लिखा नहीं, ये कबीर के शब्द में है कि कोटि कोटि मुनि ब्रह्मा हो गए, करोड़ों करोड़ों बोले ब्रह्मा जी होके आए हो चले गए, कोई न पावे पारा। उस स्थान का कोई ध्यान में भी कोई पार नहीं पा पाया है कि पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कौन है, भगवान का लोक कहाँ है, कैसी विधि है, कैसे पहुँचना है, वहाँ की क्या है। तो कहती हैं कोई न पावे पारा, और मंत्र जाप वहाँ ना पहुँचे, और श्रुत करो दरबारा। कहती वहाँ मंत्र जाप वहाँ ना पहुँचे, वहाँ मंत्र के जाप से भी वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। कहती है कबीर साहब ने एक साखी में लिखा है कि मंत्र तंत्र सब झूठ हैं, मत भरमा जग कोई, और सार शब्द जाने बिना कौआ हंस ना होई। तो ये सार शब्द की भक्ति से मोक्ष होगा, शब्द की भक्ति से मोक्ष होगा। तो मंत्र जाप वहाँ ना पहुँचे, श्रुत करो दरबारा। अब अपनी श्रुत उस पूर्ण भगवान की ओर करना है। कहते हैं कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। वो पूर्ण मोक्ष स्थान में सतगुरु भगवान बैठी है, वहाँ पर अपनी श्रुत करने से बात बनेगी। श्रुत अपनी भगवान में लगाना पड़ेगा। सुख सागर में बासा कीजिए, मुक्ता करो आहारा। कहती हैं सुख सागर वो सतलोक का स्थान है, वहाँ पर आपको वो स्थान मिलेगा। सुख सागर में बासा कीजिए, वो सुख सागर सतलोक में आपका वास हो जाएगा। और मुक्ता करो आहारा, तब वो पूर्ण मोक्ष मार्ग मिलेगा आपको, मुक्ति का मार्ग मिलेगा। तब वो भगवान का सतगुरु का मार्ग मिलेगा। सतगुरु के चरण में बैठने के बाद वो मार्ग मिलेगा। सतगुरु के चरणों की सेवा, सतगुरु की इष्ट रूप में मानने के बाद जो साधना आराधना होगी, इसके बाद वो मार्ग मिलेगा, सुख सागर सतलोक मिलेगा। कहते हैं बंक नाल चढ़ गर्जन गरजे, सतगुरु अधर अधारा। देखो कहते हैं बंक नाल की बिस्मी घाटी, ऊपर की जैसे यात्रा करते थे जिनका कोई गुरु नहीं होता था, पहले कबीर साहब ने बताया है, तो वो हजारों साल तक बैठे रहते थे। तो ऊपर की यात्रा में एक बंक नाल की बिस्मी घाटी आती है, वहाँ सिंह सर्प, कहती हैं कबीर साहब ने शब्द में लिखा है बहुकाटी। तो कहती हैं वहाँ, कहती हैं बंकनाल की बिस्मी घाटी, बिन सतगुरु पावे नहीं बाटी। बिना सतगुरु की ये बंकनाल के ऊपर की यात्रा नहीं हो सकती है। तो जो पूर्ण मोक्ष का मार्ग है बिना सतगुरु के हो ही नहीं सकता है, कोई विधि ही नहीं है बिना सतगुरु के आगे बढ़ने की।
तो कहती है बंक नाल चढ़ गर्जन गरजे, कहती हैं वहाँ पर इतनी गर्जना होती है, घंटा बजते हैं, शंख बजता है, सहस्त्र कमल जल झिलमिल झिलमिल होई, घंटा शंख सुनो धुन होई, सहस्त्र कमल दल झिलमिल होई। तो कहते हैं बंक नाल चढ़ गर्जन गरजे, सतगुरु अधर अधारा। देखो सतगुरु बेस है, कबीर साहब की भक्ति में सतगुरु की आराधना, सतगुरु की पूजा, सतगुरु को इष्ट मानकर समर्पण करने की भक्ति है कबीर साहब की। तो सतगुरु अधर अधारा, वो कहे कबीर सुनो हो अबधू, आप करो निर्वारा। कबीर साहब कह रहे हैं कि आपकी जो साधना है वो शिवलोक तक की साधना है, आप अपना इष्ट शंकर जी को मानते हैं, लेकिन अगर उस शाश्वत स्थान जाना है जहाँ काल का जाल ना हो, काल का कोई प्रभाव ना हो, तो वो है पूर्ण मोक्ष स्थान सतलोक, शाश्वत स्थान। तो कहे कबीर सुनो हो अबधू, आप करो निर्वारा, आप इसका निर्वार कर लो कि पूर्ण मोक्ष स्थान सतलोक चलना है या आपको शिव जी के लोग, शंकर भगवान के लोग चलना है, आप करो निर्वारा। हंसा हमरे मिले हंसन में, और पुनि न लखे भवजारा। कहती हैं अगर आप पूर्ण मोक्ष की भक्ति करके, आप शब्द की भक्ति करके, अजप्पा जाप की भक्ति करके, सतनाम की भक्ति करके अगर आप मोक्ष को प्राप्त हो गए, तो फिर कहते हैं आप हमारे पूर्ण हंसों से मिल जाओगे, हमारे सतलोक वाले हंसों से आपका मिलन हो जाएगा। और पुनि ना लखे भवजारा, फिर इस भवजागर में नहीं आना पड़ेगा, फिर काल के चक्र में नहीं फंसना पड़ेगा, काल के जाल से आप हमेशा हमेशा के लिए ऊपर वाले लोक में चले जाओगे। तो कबीर का मार्ग पूर्ण मोक्ष का मार्ग है, कबीर का मार्ग ये सतपुरुष का मार्ग है, कहते हैं अविनाशी पुरुष का मार्ग है। ये भेदवाणी के अलौकिक शब्द हैं, अनंत सर्वोत्तम शब्द हैं। ये एक शब्द इसमें और लेते हैं, देखो सतगुरु शब्द गही मोरे हंसा, काजड़ जन्म गबाबस हो, और त्रिकुटी धार बहे एक संगम, बिना मेघ झरलावस हो। देखो कहते हैं सतगुरु शब्द गही मोरे हंसा, कबीर साहब कह रहे हैं कि मोरे हंस अगर आपको पूर्ण मोक्ष का चाहिए है तो सतगुरु का शब्द को अपने हृदय में धारण कर लो। सतगुरु के प्रति प्रेम, अनुराग, समर्पण, भक्ति, गुरु की सेवा, गुरु के प्रति आदेश का पालन, ये सारी चीज़ें आपके अंदर आ जानी चाहिए। वो काजड़ जन्म गवाबस हो, अगर ये चीज़ें नहीं आएगी तो आपका व्यर्थ में ही ये जीवन बर्बाद चला जाएगा। ये मनुष्य जीवन है, मनुष्य पूर्ण मोक्ष के लिए मनुष्य जीवन सद्गुरु की कृपा से हमें मिला है, तो इसको गवाना नहीं है। त्रिकुटी धार बहे एक संगम, आह ये त्रिकुटी धार है जहाँ पर हमारा सद्गुरु हमें कहते हैं एक आवे आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़े जात एक बंधे जात जंजीर। तो सिंहासन पर बैठने के लिए आपको त्रिकुटी धार तक पहुंचना पड़ेगा। त्रिकुटी धार बहे एक संगम, वहाँ संगम है, वहाँ हमारा सद्गुरु विमान लेके हमारे पास प्रकट हो जाएगा। तो कहते हैं उस संगम तक पहुँचने वाली भक्ति आपको आज करनी है। त्रिकुटी धार बहे एक संगम, बिना मेघ झरलाबस हो, और लोका लोके बिजली तड़पे, और अजब रूप दर्शावत हो। कहते लोका लोके बिजली तड़पे, आप अकेले की यात्रा नहीं कर सकते, ऊपर की चढ़ाई में बहुत गरज है, ध्वनि है, बिजली तड़कती है, कप जाता है, अच्छे अच्छे ऋषि मुनि कांप जाते हैं। तो वो यात्रा आपको सतगुरु के साथ में करनी पड़ेगी। सतगुरु जाएगा आपके आगे खड़ा हो जाएगा सारे संकट लेके, आपके पता ही नहीं चलेगा, और सीधा विहंगम मार्ग से सतगुरु अपनी समर्थता से आपको सीधा सतलोक ले जाएगा। लोका लोके बिजली तड़पे अजब रूप दर्शावत हो, आह वो आपका अजब सर्वोत्तम, आपका अजब अनूठा रूप आपको सतगुरु अपना दर्शन कराएगा, अजब रूप दर्शावत हो। और करहूँ प्रीत अभी अंतर उर में, आह कबीर साहब कह रहे हैं अब अपने आत्म प्रीति कर लो, आप आत्मलीन हो जाओ, अपने से ही प्रेम करना शुरू कर दो, तब आपको भगवान मिलेगा। करहूँ प्रीत अभी और अंदर, हृदय में आपको अपने सतगुरु को बिठा के, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, दिल अंदर कहते हैं सतगुरु बैठ जाना चाहिए। कहते हैं दिल में तुम्हें बिठा के करनू में अपनी बंद आँखें, आँख बंद करके अगर मैं अपना गुरु का निहारूं तो दिल में मेरा सतगुरु बैठा मिल जाए। करहूँ प्रीत अभी और अंदर में, कौने सुर लो गावस हो, कौन से सुर से मैं गाऊँगा मैं। और गगन मंडल में ज्योत बरत है, तहाँ सुरत ठहराबस है। कहते गगन मंडल में ज्योत चल रही है सतगुरु की, भगवान की, सतलोक की, वहाँ पर अपनी अब सुरत को लगाना है। और इंगला पिंगला सुषमन साधो, और गगन पार ठहराबस हो,
और मकर तार के द्वार नरक के ऊपर चढ़ उठावस हो। कहते हैं इला पिंगला, जो बाएं नासिका से जो सांस निकलती है इड़ा इंगला है, और दाएं पिंगला, और जो सुषुम्ना नाड़ी है जो भक्ति मार्ग की आपके ऊपर की यात्रा में आपको ले जाएगी, वो है सुषुम्ना नाड़ी। वो कबीर साहब ने बताया कि अजप्पा जाप से खुलती है, सतनाम से खिलती है, 2 अक्षर के जाप से खुलती है जी सुषुम्ना नाड़ी। सतगुरु से जो शब्द मिलता है उससे खुलती है। इंगला पिंगला सुषुमन साधो गगन पार उठ ठहरावस हो, और मकर तार की द्वार नरक के ऊपर चढ़ उठवावस हो। देखो कहते हैं मकर तार का सहारा लेना पड़ेगा आपको ऊपर चलने के लिए। और जो मकर तार ऐसे नहीं आ जाएगा, जैसे आपका शरीर छूटेगा तो सतगुरु आपको एक पतली सा तार लगाते श्रुत ठहराने के लिए कि इसके सहारे आपको चलना है, तो मकड़ी के तार जैसा पतला आपको दिखता जाएगा और सतगुरु ऊपर आपको इशारा करते जाएंगे, आजा बेटा। तो कहते हैं मकर तार के द्वार न रख के, मकर तार के सहारे से आपको ऊपरी यात्रा करनी है। ऊपर गढ़ उठवावस हो, आपको ऊपर की यात्रा मकर तार के सहारे होगी। और बंकनाल सट खिरक उलट गए, और मूल चक्र पहरावस हो, और 12 कोस बसे मोर साहब सूना शहर बसावस हो। देखो कहते हैं बंकनाल जो आपका पीछे वाली रीढ़ है ना, ये बंकनाल की सीधी घाटी है, और सीधी यात्रा है मूलाधार से लेके, मूल कमल से लेके सहस्र 1000 कमलों तक की यात्रा है। ये सारे कमल चक्र जागृत करने की विधि सतगुरु कबीर साहब के पास है। तो बंकनाल सट खिरक उलट गए, और मूल चक्र फैवावस है। पहले झंडा आपको मूल चक्र में गाड़ना पड़ेगा, मूल चक्र को आपको जागृत करना पड़ेगा। मूल चक्र गणेश बासा, देखो कबीर साहब ने शब्दों में लिखा है कि मूल चक्र में गणेश भगवान का स्थान है। तो पहले तो इनकी साधना करनी पड़ेगी आपको, लेकिन कराएगा कौन? सतगुरु कबीर साहब। और 12 कोस, अब फिर इसके कहते हैं मूल चक्र के बाद 12 द्वारे और हैं, उनके ऊपर की यात्रा आपको करना पड़ेगी। मूल चक्र है, स्वाद चक्र है, नाभि चक्र है, हृदय चक्र है, कंठ कमल है, और त्रिकुटी चक्र है, फिर उपसहस्तार चक्र है। फिर ये सारे चक्र की यात्रा कराने का केवल एक ही ऑथराइज्ड है, किसी एक ही गुरु के पास ये साधना है, वो है कबीर साहब। 12 कोस बसे मोर साहब सूना शहर बसावस है। सूना शहर सतलोक में आपको ले जाके अमर स्थान देंगे। और दूनों सरहद अनहद बाजे आगे सोहंग दर्शावत है। जो सोहम का मार्ग है ना, सोहंग जी यहाँ नहीं है, कहते आगे सोहम। कबीर साहब ने लिखा है कि सोहम हद तजी जब भाई, और सतलोक की हद पुन आई, जिस सोहम भी छूट जाएगा। तो यहाँ की सारे मंत्र जंतर मंत्र संत्र ओम सब छूट जाएंगे। यहाँ पे सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से चलना है। ये काल का भयंकर जाल है, यहाँ कोई अपना नहीं है। तो कहते हैं दूनों सरहद अनहद बाजे आगे सोहम दर्शावत है। कहे कबीर सुनो भाई साधु, और अमर लोक पहुँचावत से। उस अमर लोक पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर शाश्वत स्थान वाले मालिक कबीर साहब के लोग चलना है, सत कबीर भगवान। वहाँ कहती हैं कर नैनो दीदार महल में भगवान बैठे हैं सतगुरु भगवान। तो कबीर साहब के लोक में चलने की भक्ति कहते हैं कबीर साहब खुद आके देते हैं, प्रकट होके शब्द रूप में प्रकट भगवान कहते हैं खुदा कराते हैं। तो ये अनमोल समय है, सतगुरु प्रकट हैं। पूर्ण साधना करके चलो सतलोक। एक बार जयकारा लगाते हैं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत कबीर भगवान की जय।